हेलो एवरीवन। आज मैं आपको दिखा दूंगा डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे एक ब्रोकर का डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। सो इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, अ, और डीमैट अकाउंट खोलने का प्रोसेस जो है सबके पास ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेट करता है चीज़ें। तो इसलिए जो बेसिक सेटअप उन गवर्नमेंट ने रखा है कि आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, वो सबके लिए कॉमन रहती है ऑलमोस्ट। ठीक है। सो अकाउंट खोलने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, वो है बैंक अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट जो हो, जिसका नंबर रजिस्टर्ड है, फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है। उसमें पैसा कितना है उसका कोई एज़ सच रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए होता है एक, जो अपलोड करना पड़ता है, वो चाहिए होता है। पैन कार्ड बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है टैक्सेस के लिए। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और ये तो मेजर डॉक्यूमेंट 2 है। अगर ये 2 डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड आपका बैंक अकाउंट है, और आपका फ़ोन नंबर जो है होना चाहिए वो पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, ताकि आप केवाईसी के लिए उसको प्रोसेस कर सकते हो। अदर डॉक्यूमेंट्स जो आप यूज़ कर सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, वो है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। अगर ये भी है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत स्पीडी प्रोसेस कंप्लीट करना है, मेरे ख्याल से आधार कार्ड और पैन कार्ड एनफ है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ऑप्शनली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, और इनके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट विद इन 24 आवर्स, अगर सब वेरीफाइड है, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, राइट। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए होता है। कैंसल चेक भी यूज होता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दो और वो भी प्रोसेस कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जो बीच बॉक्स में लिखा हुआ है, इनको आप यूज कर सकते हो। ये कोई भी इनमें से जो मैंने बता दिया, मेजर डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये राइट। वंस ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिया, जो भी आपका ब्रोकिंग अकाउंट है, लाइक मैं मेरे पास 3 ब्रोकर्स के अकाउंट है। मैं ज़्यादा एम स्टॉक यूज़ करता हूँ। एम स्टॉक की जो चीपेस्ट ब्रोकर है इंडिया का, इसमें ब्रोकरेज ज़ीरो है, तो मैं यूजुअली ये यूज़ करता हूँ। मेरे अदर ब्रोकर्स का भी अकाउंट है, पर मैं उनको यूज़ ज़्यादा नहीं करता हूँ, सिर्फ ब्रोकरेज के लिए, राइट। सो इसमें कोई आपको मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया। अभी जब अपने डीमैट अकाउंट खोलना है, उसमें कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके बैंक की भी कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ ये होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ तक, जो हो रहा होगा उसमें, वो अगर वो होता है वो काफ़ी है। और अकाउंट कैन बी ओपन फॉर अ माइनर, बच्चे के लिए आप अकाउंट खोल सकते हो डीमैट अकाउंट, इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। एंड एक पर्सन का मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे मेरा है, आई हैव 3 अकाउंट्स, 3 डीमैट अकाउंट्स। ठीक है, अलग-अलग ब्रोकर्स में 3 अकाउंट्स हैं मेरे। जॉइंट अकाउंट कांट बी ऑपरेटेड ऑन ईदर आर सर्वाइवल बेसिस। जॉइंट अकाउंट आप ऐसे ऑपरेट नहीं कर पाओगे। एंड आपका अकाउंट कोई और आपका नाम पर खोल रहा है बैंक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, तो वो नहीं हो सकता है। ये आपकी अथॉरिटी है, आपको खोलना है इसको। उसके बाद कुछ सर्विस चार्जेस भी है एक डीमैट अकाउंट खोलने का। 2 तरह का चार्जेस है आपका, एक तो ब्रोकरेज हो गया, जो मैंने पहले बताया। सब डीमैट जो जो अकाउंट खोलते हैं हम लोग ब्रोकर वेबसाइट या एप्लीकेशन में, उसका चार्जेस होता है। एक होता है ब्रोकरेज चार्जेस, हर ब्रोकर और ऑलमोस्ट बाकी ब्रोकर्स के, एम स्टॉक का तो ज़ीरो है, लेकिन जो बाकी ब्रोकर्स है किसी का 20-30 या कुछ परसेंटेज होता है, तो वो चार्जेस रहता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दूसरा होता है, एएमसी जिसको बोलते हैं हम। एएमसी आपका एनुअल चार्ज लगता है आपका अकाउंट का, ये भी ब्रोकर आपको चार्ज करता है। तो ये कोई ब्रोकर क्वार्टरली काटता है, कोई साल के एंड तक काटता है। तो ये भी मेरे ख्याल से 300-400 रुपए के आसपास, यहाँ वैल्यू दिखा दिखा हुआ है ओवर 4 लाख पर।
कितना चार्ज बनता है, मेरे ख्याल से 300-400 रुपये बनता है साल का, तो ये आपका ब्रोकर डिटेक्ट करता है। कोई ब्रोकर 700 तक लेता है, लेकिन अगर आपका एम स्टॉक अकाउंट है, एम स्टॉक में आपको प्लान लेना पड़ेगा, तो लाइफ टाइम के लिए ये भी फ्री, कोई पे चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा एनुअल मेंटेनेंस का। आप इसके लिए यूज कर सकते हो डीमैट अकाउंट अपना। आप जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, आप यूज जो कर सकते हो वो है आईपीओज के लिए। जब कंपनी पहली बार अपना शेयर लाती है मार्केट के लिए, तो इसको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, तो वो उसके लिए, एनएफओस के लिए, या आप उसके लिए जो आपके बॉन्ड्स इश्यूअर्स, बॉन्ड्स वाले कोई शेयर बॉन्ड्स इशू करता है कोई कंपनी, राइट्स इशू के लिए होता है, कुछ डिविडेंड के लिए होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। और आपको पता ही है, अपार्ट फ्रॉम जो मेजर जो है, आप बाय सेल शेयर कर सकते हो। आप इसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, जिसको हम बोलते हैं वो, और वो रिस्की ट्रेडिंग है, तो वो भी एक ऑप्शन है। आपको वो सेगमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो फिर आप डीमैट अकाउंट को यूज़ कर सकते हो एफएनओ के लिए भी। उसका भी अलग अलग चार्ज रहता है, तो वो करने के लिए भी। की पॉइंट्स फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, मैं आपको या स्क्रीन होल्ड रोक करके आप खुद पढ़ सकते हो। थोड़ी बेसिक पॉइंट्स है जो आपको सबको, हम सब लोगों को याद रखने चाहिए अकाउंट खोलते समय। ठीक है, यहाँ भी कुछ इन्वेस्टर्स के लिए टिप्स है, अलर्ट्स है आपको, क्योंकि आपको बहुत सारे फोन नंबर्स जो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल्स आ जाएंगे आपको जब डीमैट अकाउंट खुलता है, और फिर लोग बोलने लगेंगे कि आप अपना अकाउंट, हम आपको इतना पैसा कमा के देंगे, 50% करके देंगे, 100% करके देंगे 2 मंथ में, 1 मंथ में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आप इतना उम्मीद से मत आ जाना कि मेरा अकाउंट 10,000 डाल दिए, ये 20,000 हो जाए 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में। ऐसा नहीं होता है। तो आपको, ये एक प्रोसेस है, ठीक है? कोई ऐसा बोल रहा है आपको, तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिएगा, वो आपको पैसा काटेगा, आप लॉस करवा देगा। तो इन सब को इग्नोर करना है आपने। आपको अपनी लर्निंग आपको अपना सीखना है कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, किसका सुनना है मुझे, कौन क्या बंदा मुझे पूछ रहा है, कहाँ से कॉल कर रहा है वो, ठीक है? फेक आपको वेबसाइट्स दे दीजिए, ये फेक फेक कॉल्स आ जाएंगे आपको, वो स्पैम कॉल्स होंगे, वो किसी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी, दिखा देंगे आपको, स्क्रीनशॉट्स दिखा देंगे, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारे प्रॉफिट कमा के दिया है, वो सब सब वो बनाया जाता है, वो एप्लीकेशन के थ्रू बनाया जाता है सब अकाउंट में आपको। तो सब वो बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है, आपको आपसे पैसा निकालने के लिए होता है। तो वो सब चीज़ों में नहीं पड़ना स्टॉक मार्केट में। तो उनको उनसे दूर है। कोई पॉन्जी स्कीम जैसे मैंने बताया कि बोलता है भाई आप 10,000 रुपये लगा दो, आपका मैं 50,000 करके दूंगा, तो वैसा कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, टाइम लगता है चीज़ों के लिए। तो ये प्रोसेस जब आप अंदर एंट्री करोगे तो आपको पता चला जाएगा कि कब से कितना टाइम लगता है, किस चीज़ से कितना पैसा बना सकता हूँ, किस चीज़ से कितना लॉस हो सकता है, तो वो आप खुद सीख सकते हो। लेकिन आप इन स्कीमों में मत नहीं पड़ना, राइट, इनिशियली। तो ये था बेसिक इसका। उसके बाद इसमें क्या चीज़ें हैं, ये एनएसडीएल की वेबसाइट से ये प्रेजेंटेशन दी थी मैंने आपके लिए। तो आपको इसके बाद जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है वो है, जब डीमैट अकाउंट खोलते हो, जब अकाउंट खुल गया उसके बाद से आपको फंड सेट करने होते हैं। फंड्स आप यूपीआई से सेट कर सकते हो, यूपीआई से आप फंड सेट कर सकते हो, आप डायरेक्ट बैंक नेट बैंकिंग से कर सकते हो ऐड, या आप इसके चार्ज अलग अलग है, नेट बैंक की चार्ज अलग है। अमाउंट का 10 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, 5,000 ट्रांसफर करना है, जितना भी ट्रांसफर करना हो उसका हर एक का अलग अलग चार्ज लगता है। ऐड फंड करने के लिए आपको सिंपली आपको ऐड फंड्स में क्लिक करके आपका वो यूपीआई आईडी डालकर वहाँ अमाउंट डालना है, कितना पैसा आपने ऐड करना है वो कर सकते हो। और इंस्टेंट फंड ट्रांसफर होता है इसका, जब भी आपने कर दिया इंस्टेंटली वो ऐड हो जाता है आपके अकाउंट में, अगर आपने यूपीआई से किया। और अगर आपने एनईएफटी भी किया उससे भी इंस्टेंटली हो जाता है वो, क्योंकि वो थोड़ा उसमें चार्ज है, तो आप प्रेफर यूपीआई से कर देना, तो वो फ्री है और इंस्टेंट भी है, राइट। विड्रॉल के लिए आपको, जब आप कुछ बेचते हो स्टॉक, उसका प्रॉफिट, सपोज मैंने 10,000 का स्टॉक लिया था और वो कल उसका 1200 हो गया, सॉरी 200 रुपये बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गया, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको बेच दूँ। मैंने बेच दिया उसको, जो उसका पैसा आएगा वो D+1, मतलब आज आपने बेच दिया, कल वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, और कुछ का इमीडिएटली कल पूरा आप उसका विड्रॉ कर सकते हो, या आप परसों उसका विड्रॉ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक था वो। तो वो विद इन 2 डेज में आप विड्रॉ कर सकते हो पूरा अमाउंट, जितना भी आपको करना है।
तो वो उसका भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। ये पूरा रेगुलेटेड मार्केट है। इसमें आपको कुछ भी लेना है, बाय करना है, सेल करना है, सब रेगुलेटेड है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मैं किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपको थोड़ा खुद पढ़ना है उस कंपनी के बारे में, कैसा है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस। थोड़ा जब सीखोगे आहिस्ता आहिस्ता, पहले इनिशियली में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा डाल देना, 10-15 1,500 रुपए डालकर, और थोड़ा सा सीखने के लिए थोड़ा ट्रेडिंग कर देना। जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उससे पूछ लेना किस में इन्वेस्ट करना है, थोड़ा हेल्प ले लेना उनकी इनिशियली। फिर आपको जब आइडिया लग जाएगा, फिर आप अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये है बेसिक स्टॉक मार्केट का, कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। और मैंने आपको लिंक दिया हुआ है एम स्टॉक का। अगर आपको इस ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना है तो ये चीपेस्ट मैंने आपको पहले बता दिया, और इससे अकाउंट ओपन कर सकते, लिंक दिया हुआ है। आपको रेफरल का भी उसमें कुछ कैशबैक, जब अकाउंट ओपन करोगे तो आपका रेफरल का अमाउंट 300 रुपये वापस आ जाएगा आपको आपके डीमेट अकाउंट में। तो उसको यूज कर सकते हो, उसे स्टॉक परचेज कर सकते हो। तो आप यूज कर सकते हो वो लिंक, उससे भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।